यूक्रेन को ट्रंप का लास्ट अल्टीमेटम, 27 नवंबर तक माने 28 शर्तें, वरना तबाही के लिए हो जाए तैयार। रूस के साथ युद्ध में उलझे यूक्रेन को पीछे हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यह समय सीमा खत्म होते ही अमेरिका यूक्रेन से समर्थन वापस ले लेगा। इसके बाद रूस उसका जो हश्र करेगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने 28 सूत्रीय शांति योजना पेश की है। इसमें ऐसी शर्तें हैं जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। इसे लेकर जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश इतिहास के सबसे मुश्किल पलों में से एक का सामना कर रहा है। दरअसल यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप ने जो 28 सूत्रीय शांति योजना पेश की है उसे रूस के हक में माना जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के पीस प्लान का स्वागत भी किया है। लेकिन ऐसा क्या है उन 28 शर्तों वाले ट्रंप के पीस प्लान में जिससे यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश भी हैरत में हैं और उसे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को खुश करने वाला प्लान बता रहे हैं। दरअसल ट्रंप की शांति योजना को यूक्रेन के लिए अपमानजनक माना जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को कुछ क्षेत्र रूस को सौंपने होंगे, जिसे कीव पहले ही कई बार अस्वीकार कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेन को अपनी सेना का आकार कम करना होगा और नाटो में शामिल न होने पर सहमति भी दिखानी होगी। साथ ही मॉस्को का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वापस स्वागत किया जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन इस योजना को लेकर असमंजस में है। इस तरह के शर्तों से नाराज जेलेंस्की ने देश के नाम संबोधन में कहा है कि यूक्रेन पर अब दबाव सबसे ज्यादा है। यूक्रेन को बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ रहा है, या तो अपना सम्मान खोना पड़ेगा या फिर अहम पार्टनर को खोने का खतरा होगा। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि वो अपने देश के साथ धोखा नहीं करेंगे। उनके इस संकेत से साफ है कि जेलेंस्की ट्रंप की शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि यूक्रेन पर फ्रेमवर्क पर सहमत होने के लिए अमेरिका दबाव बना रहा है और उसे इंटेलिजेंस शेयरिंग और हथियारों की सप्लाई कम करने की उसने धमकी दी है। ट्रंप ने पुष्टि की है कि उन्होंने यूक्रेन को प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए 27 नवंबर तक का समय दिया है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज रेडियो से हुई बातचीत में कहा कि मेरे पास बहुत सारी डेडलाइन थी। अगर चीजें ठीक चल रही हैं तो आप डेडलाइन बढ़ा देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि गुरुवार तक का समय सही है। बाद में ओवल ऑफिस में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि ये योजना शांति कायम करने का एक तरीका साबित होगी, लेकिन इसके लिए अभी जेलेंस्की की मंजूरी जरूरी है। हालांकि उन्होंने कहा कि जेलेंस्की के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें ये पसंद आना चाहिए और अगर उन्हें ये पसंद नहीं है तो मुझे लगता है कि उन्हें बस लड़ते रहना चाहिए। अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े हुए ये चौथा साल है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलने वाला अब तक का सबसे लंबा युद्ध बन चुका है। यूक्रेन के बहुत से हिस्से पहले ही मलबे का ढेर बन चुके हैं, लेकिन ये उसकी जीवटता ही कहिए कि वो अभी भी इस युद्ध में टिका हुआ है। दुनिया के नक्शे में आप ये देखकर समझ सकते हैं कि भौगोलिक आकार में रूस के मुकाबले यूक्रेन कितना छोटा सा देश है। इसे देखकर आपको ये अंदाजा लग ही रहा होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ऐसी है जैसे किसी हाथी के साथ कोई चींटी लड़ रही हो। इस युद्ध में रूस किसी कीमत में झुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में रूस और यूरोपीय देशों के बैकडोर सपोर्ट से यूक्रेन का युद्ध अंतहीन होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका यहां पर बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन अब दूसरी तरफ रूस है, जिसे लेकर के अमेरिका इस समय पूरी संजीदगी बरत रहा है। संजीदगी इस लिहाज से क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहा तो रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है, वो किसी भी तरीके से बैकफुट पर नहीं जाएगा। शर्तें उसकी यही है कि जो क्षेत्र वो एक्वायर कर चुका है पहले ही यूक्रेन के, उसको वो हथियाना चाहता है, वापस नहीं करना चाहता। यूक्रेन के पास कोई दूसरा विकल्प इस समय दिखाई नहीं दे रहा। उसके पास यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश उनका समर्थन तो है, लेकिन ये समर्थन कब तक कायम रहेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो
एक तरफा मध्यस्थता करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पूरे जो है द्वंद्व के अंदर, तो वो भी अब कहीं ना कहीं इस बात पर अड़ चुके हैं कि युद्ध का समापन अब होना चाहिए, क्योंकि अगर ये युद्ध लगातार इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध जिस तरीके से शुरू हुआ था इसकी परिणति भी कुछ वैसी ही हो जाए और चाहे अनचाहे बहुत से देश इसमें जो है आने वाले कुछ सालों में उतर जाएं, क्योंकि रूस पहले ही चेतावनियां देता रहा है और खास तौर से यूरोपीय देशों को लेकर के जो रूस की जो चेतावनियां हैं वो बेहद गंभीर हैं। रूस ने पहले ही कहा था कि अगर यूरोपियन यूनियन ने मदद करनी बंद नहीं की तो वो कुछ यूरोपीय देशों के ऊपर भी हमले कर सकता है। अगर ये हमले करता तो फिर नाटो की शर्तों के तहत ये हमला जो है सभी के ऊपर माना जाता और सभी जो है रशिया के ऊपर टूट पड़ते। तो यहाँ स्थितियां साफ हो जाती कि तृतीय विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं पाता। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। रूस का कहना है कि जिन इलाकों को उसने एक्वायर किया है वो दरअसल सांस्कृतिक तौर से उसके साथ जुड़ाव रखते हैं। वहाँ के जो रहवासी हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को रूस के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। यही कारण है कि रूस जो है उन एक्वायर्ड एरियाज को छोड़ना नहीं चाहता। तो इस तरह की शर्तों के साथ अब आखिर क्या होने वाला है? 27 नवंबर की तारीख है, अल्टीमेटम दिया गया है। क्या यूक्रेन झुकेगा या फिर तबाही की तरफ बढ़ेगा? जो भी कुछ होता है हम फिर हाजिर होंगे आपके बीच। तब तक आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।